हाय फ्रेंड्स, आज एक कहानी बताने जा रहे हैं। एक कहावत तो सुना ही होगा आप लोगों ने, जिसकी लाठी उसी की भैंस। पर क्या कभी सोचा है आपने कि यह कहानी कहाँ से आई? इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई? ये कहावत आखिर इतना प्रचलन में क्यों है? हम कई बार चलते फिरते लोगों को कह देते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो चलिए आज इस कहावत से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण का दिमाग बहुत ही तेज था। एक बार वो किसी गांव में पूजा करवाने के लिए गया था, पर जब उसने पूजा समाप्त कर ली और घर लौटते समय जजमान ने उन्हें एक भैंस दिया। जजमान समझते हैं ना आप लोग, जिसके घर हम पूजा करने के लिए जाते हैं और जिन्होंने हमें बुलाया होता है, उस घर का मालिक वो हमारे जजमान होते हैं। तो इस प्रकार जब वो जजमान ने उस ब्राह्मण को भेंट स्वरूप एक भैंस दिया तो ब्राह्मण काफी खुश हुआ। ब्राह्मण उस भैंस को लेकर खुशी से अपने घर जा रहा था कि रास्ते में एक सुनसान जगह पर एक चोर से मिल गया। चोर के हाथ में एक लाठी थी और वह चोर देखने में काफी लंबा चौड़ा यानी हट्टा कट्टा था। चोर ब्राह्मण को देखते ही बोला, क्यों ब्राह्मण, लगता है तुम्हें बहुत दक्षिणा मिली है। ऐसा करो, यह भैंस तुम मुझे देते जाओ। ब्राह्मण सुनते ही बोला, क्यों भाई, अपना भैंस मैं तुम्हें क्यों दूं? चोर ने बोला कि तुम अगर अपना भैंस मुझे नहीं दोगे तो मैं लाठी से तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्योंकि चोर के पास लाठी था और ब्राह्मण ये देखकर थोड़ा सा डर तो गया, पर उसने अपनी चालाकी नहीं छोड़ी। ब्राह्मण ने उस चोर से कहा, ठीक है, मैं अपना भैंस तुम्हें दे दूंगा, बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा, नहीं तो ब्राह्मण का चीज ऐसे ही लेने से तुम्हें पाप लगेगा। यह सुनकर चोर बोला, मेरे पास तो इस लाठी को छोड़कर कुछ भी नहीं है देने के लिए। ब्राह्मण ने बोला, कोई बात नहीं, तुम अपनी लाठी ही मुझे दे दो और मेरा भैंस ले लो। चोर उसकी बातों में आकर अपनी लाठी ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण से उसका भैंस लेकर जाने लगा। अब ब्राह्मण के हाथ में लाठी आते ही उस ब्राह्मण ने चोर से बोला, अब तुम चुपचाप मेरे भैंस को मुझे दे दो, नहीं तो अब मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चोर को अपनी बेवकूफ़ी समझ में आ गई। चोर को ये समझ में आ गया कि जिस लाठी के सहारे मैं ब्राह्मण को डरा रहा था, मैंने वो लाठी तो ब्राह्मण को दे दी है और अब ब्राह्मण चाहे तो मेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर ही देगा। सर फूटने के डर से उस चोर ने ब्राह्मण को उसकी भैंस भी लौटा दी और वहां से भाग गया। तभी से ये कहावत शुरू हो गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई। इसका मतलब है कि जो लोग ताकतवर होते हैं या जिसके पास ताकत होती है, बातें उसी की चलती हैं। कई बार अपने आसपास भी आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों को बोल बोल कर अपनी बातें सत्य मनवाने की आदत होती है, या जो लोग अपना ताकत दिखा के गलत को भी सही और सही को भी गलत कहवा लेते हैं, उसे ही कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है, वो गलत को भी सही और सही को भी गलत बोलवा के अपनी बातें मनवा लेता है और अपनी मन मर्जी का कर ही लेता है। आज उस ब्राह्मण के पास लाठी आते ही ब्राह्मण ने स्वयं को भी सुरक्षित कर लिया, प्लस उस इंसान को यानी उस चोर को डराकर वहां से भेज भी दिया। ये कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास ताकत है, चीज उसकी ही हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको इस कहावत की असलियत का पता चल गया होगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। और आगे मेरे वीडियो में इसी प्रकार बने रहिए।